तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे संस्कृत अनुवाद करेंगे। हिंदी से संस्कृत में किस तरह हम लोग अनुवाद करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कहीं कोई समस्या नहीं होगी। 100% गारंटी लेता हूं। देखते ही आप लोग ट्रांसलेट कर दीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होती। कहाँ पे समस्या होती है उस सारे क्वेश्चन को जो है हम इस तरह एकत्रित करके बताएंगे, बेसिक से बताएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूर्णपेन समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज होता है वो पहले हम आप लोग को क्लियर करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाना है, ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि लकार कितने प्रकार के होते हैं। लकार जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। लेकिन मुख्यतः जो हम लोग पढ़ते हैं अनुवाद के रूप में आते हैं, जैसे हमारे क्लास में जो सेंटेंस पूछा जाता है वो आप लोग को 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लकार? 5 प्रकार के, मुख्यतः रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है मेरा लट लकार, दूसरा होता है लंग लकार, दूसरा क्या हो गया? लंग लकार, और तीसरा जो हो गया लिट लकार हो गया, और चौथा हो गया लोट लकार, और पांचवा हो गया विधिलिंग लकार। तो ऐसे यहाँ पे नहीं समझेंगे। इसके लिए हम आपको और एक छोटी सी बात बताएंगे कि इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि यह लट लकार में। सबसे बड़ी बात है कि कौन सा सेंटेंस लट लकार में है, कौन सा सेंटेंस लंग लकार में है, और कौन सा सेंटेंस लिट लकार में है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें लट लकार की। लट लकार की बात करें तो लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, जिसे कि आप लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के वाक्य जो है इसमें आएगा। तो जैसे मैं कहता हूं मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस में हो गया। प्रेजेंट टेंस बोले वर्तमान काल में आ गया। अब दूसरा बात करें, दूसरा को कैसे पहचानेंगे लंग लकार में। लंग लकार की बात करें तो ये होता है पास्ट टेंस। सिंपली आप लोग इंग्लिश से रिलेटेड अच्छी तरह से आप लोग को इंग्लिश बताया। चलिए, तो भूतकाल होता है, इसका क्या होता है? भूतकाल। चलिए, तीसरा जो है लीट लकार। लीट लकार की बात करें तो फ्यूचर की बात होगी यहाँ पे, मतलब फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल में ये आ जाएगा आपका लीट लकार, भविष्यत काल में। इसमें सेंटेंस जो होंगे सारे के सारे सेंटेंस भविष्यत काल में होंगे, तो हम समझ जाएंगे ये लीट लकार के हैं। तो सारे जो कंफ्यूजन होगा, सारे के सारे कंफ्यूजन आपका इसमें दूर होने वाला है, क्योंकि आप लोग को सारे बेसिक नॉलेज जो हम आपको बता देंगे। चलिए, चौथा यहाँ पे लोट लकार। लोट लकार जो होता है आज्ञा के लिए होता है, मतलब किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो ये इस तरह के सेंटेंस जब रहे तो हम समझ जाएंगे वो लोट लकार का है। और यहाँ पे पांचवा नंबर जो है विधिलिंग। विधिलिंग जो है चाहिए के लिए, जिस सेंटेंस में चाहिए वाला वाक्य रहे तो वो समझना आप लोगों की वो विधिलिंग में आ गया। तो ये क्लियर कट हो गया। ये क्लियर कट होने के बाद सबसे पहले हम लोग जानेंगे लट लकार। लट लकार के साथ उससे पहले भी हम बहुत सारी चीज को जानेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपली फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो कुछ हम ये बेसिक नॉलेज है वो आपको हम बता दें। तो बेसिक नॉलेज ये है कि आपको ये याद रखना जरूरी है। ये 3 लाइन जो है आप लोग देख रहे हैं 1 2 3, ये आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। सह तो ते त्वम युवाम युवम अहम आवम वयम, ये याद रखना आप लोग को जरूरी है। सेंटेंस बनाने के लिए आप लोग को ये बहुत जरूरी है। तो भाई इसको याद करना, आप 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, सह तो ते त्वाम युवाम युवम अहम आवम वयम, इस तरह से याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन के तौर पे जो कंफ्यूजन आता है, सारा कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर होने वाला है। तो भाई कैसे? सबसे पहले हम इसका हिंदी बताते हैं। हिंदी बताते हैं, सह मतलब हो जाता वह, सह मतलब वह, सह तो मीन्स हो गया वे दोनों, तो मीन्स क्या हो गया? वे दोनों। और तीसरा जो आता है आप लोग लिखते जाइएगा, कॉपी में आप लोग लिखते जाइएगा। और ते जो हो जाता है आप लोग का, ते जो है वे सब हो जाते हैं, वे सब। ठीक है। अब यहाँ पे तुम जो होता है तुम हो जाता है, तुम मीन्स तुम। अब युवम जो दिया हुआ है यहाँ पे तुम दोनों। सिंपल आप लोग को याद हो जाएगा ये सारी चीज। अब यूयम जो है तुम सब, क्या हो जाएगा? तुम सब। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सह मीन्स वाह, वे दोनों लिख लेंगे आप लोग अच्छी तरह से, कॉपी में नोट बना लेंगे। वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, ये हो गया। तो आगे जो यहाँ पे देख रहे हैं अहम मीन्स हो जाता भाई मैं, अहम मीन्स क्या हो जाता? मैं। अब यहाँ पे मैं हो गया तो आवम मीन्स होता हम दोनों। ये सारी चीज को क्लियर कर ले। अच्छी तरह से नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन आवम मीन्स क्या हो जाता? हम दोनों, याद रखेंगे आप लोग। वयम मीन्स क्या हो जाएगा? हम सब, ये हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया।
तो फ्रेंड्स एक और कंफ्यूजन, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, तो आपको मैं एक छोटा सेंटेंस बताता हूं। यहाँ पे वह पढ़ता है, जैसे वह पढ़ता है, दो सेंटेंस आपको बताते हैं, वह पढ़ता है। दूसरा सेंटेंस क्या है, बहुत गौर करने वाली बात है, वह पढ़ती है, पढ़ती है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है वह पढ़ती है, वह पढ़ता है, तो भाई आप यहाँ पे तो आप सह का यूज कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पुरुष है, वह पढ़ता है। लेकिन जब वह पढ़ती है तो क्या यूज करेंगे वो बताते हैं। देखिए स्त्रीलिंग के लिए ये तीनों चेंज होते हैं, ये तीनों चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं, सा ते ता। यदि ये तीनों जो है आपको स्त्रीलिंग में पूछा जा रहा है, सेंटेंस में स्त्रीलिंग में पूछा जाता है, जैसे वह पढ़ती है, वे दोनों पढ़ती है, या वे सब पढ़ती है, तो ये सा ते ता आपको याद रखना है। बाकी आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस में क्या लगाना है और किस तरह सेंटेंस बनाना, वो आपको हम बता देंगे। ये बेसिक नॉलेज था जो आपको देना जरूरी था। तो ये सिंपली आप लोग ये जो है सारे टेबल्स जो दिए हुए हैं, इस टेबल्स को आप लोग याद कर लें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। 1 मिनट में आप लोग इसको याद कर लेते हैं। जैसे कि याद करना है, सह तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवम व्यम। ये क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हो गया तो आप लोग चलिए लट लकार के बारे में बताते हैं। लट लकार में जो होता है सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार रट्टा मारना नहीं है, फटाक से एक बार पढ़ना याद हो जाना है। तो सिंपली यहाँ पे लट लकार की बात करें तो लट लकार में सिंपली हम लोग वहां पे देखे थे सह तौ ते त्वम देखे थे, ये सारी चीज इसी तरह इसमें देखना है। तो ये देखिए ती ता अंति सी था थो आमी आवा आमा, याद रखना क्या, ती ता अंति सी था थो आमी आवा आमा। तो ये हो गया। तो इसको जो है धातु रूप में आप कैसे बदलेंगे, देखिए धातु रूप में बदलने के लिए सिंपल सा ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है ती, यहाँ पे क्या है ती, आप लोग याद रखें यहाँ पे ती है, ती ता अंति। जैसे हम धातु रूप हम हंस लिए, यहाँ पे क्या लेंगे हंस, तो आपको जो है सिंपली हंस में क्या करना, ती जोड़ देना, क्या हो गया हंसती। अब लास्ट वाला ये हंस में क्या जोड़ देना, ता, हंसता हसंती। इस तरह से आप लोग धातु रूप को बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें सेंटेंस में, जैसे गो होता है तो बिफोर जब हम बनाते हैं क्या लिखते हैं, गोइंग, क्या लिखते हैं गोइंग, आईएनजी जोड़ देते हैं। इसी तरह से यहाँ वाला जो है लास्ट में आप लोग को जोड़ देना है। तो सिंपली हम यहाँ पे चार्ट भी एक टेबल आप लोग के लिए कर चुके हैं, हंस था हंसती, हंसता हसंती, हंससी हसत हसत, हसामी हसावा हसाम हसामा, ये हो गया। तो ये याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना और इसमें जोड़ देना, जिसे हम जोड़ दिए हैं लास्ट में आप लोग को ये सारे ती ता अंति सी था थो आमी आबा आम। जब ये क्लियर हो गया तो फ्रेंड्स आप लोग को थोड़ा सा एक सेंटेंस बनाने के लिए सिखाएंगे मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लेते हैं त्वम, देखिए पकड़ना आप लोग को 100% पकड़ लीजिएगा। त्वम, तो सबसे पहले कि त्वम मीन्स क्या होता है, तुम, त्वम मीन्स क्या होता है तुम। तो अब हम यहाँ पे बात करते एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस क्या लिखते हैं, तुम हंसते हो, मतलब तुम हंसते हो। तो फ्रेंड्स तुम का क्या होता है, सबसे पहली बात कि त्वम होता है, तुम हंसते हो, त्वम हो गया त्वम। तो अब देखिए त्वम जो है कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है। त्वम कौन सा है, मध्यम पुरुष एक वचन, एक वचन यहाँ पे लिखेंगे एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन हो गया। त्वम मध्यम पुरुष पहला वचन जो एक वचन होता है, एक वचन हो गया। तो मध्यम पुरुष का जो है एक वचन क्या है, सी है। तो क्या तुम हंसते हो, त्वम क्या लिखेंगे, त्वम हंससी, त्वम हंससी, क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, त्वम हंससी। अब दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, यहाँ पे क्या लेंगे, मैं पढ़ता हूं। देखिए मैं पढ़ता हूं, अहम हो गया, इसका क्या हो गया अहम। अहम कौन सा, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पे हम लोग को देखना उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है, आमी, आमी आता है। मैं पढ़ता हूं, अहम आ गया, अहम एक वचन में, यहाँ देखेंगे मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, क्या लिखेंगे अहम पठामी। तो क्लियर हो गया। इस तरह से आप लोग लट लकार में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है भाई तो मुझसे कमेंट करना,
कमेंट करके बताना कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक विद्यार्थी ही मुझे कमेंट किया था कि लकार समझ में नहीं आता। लकार समझना सबसे आसान बात है, लकार समझना सबसे आसान बात है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है यू, यहाँ पे है आबम। आबम मीन्स क्या होता है, हम दोनों हंसते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस में, छोटे छोटे करके हम बड़े बड़े सेंटेंस पे जाएंगे। हम दोनों हंसते हैं, तो सबसे पहले हम दोनों हंसते हैं, हम दोनों का क्या होता है, आबम। आबम हो जाता है। देखिए आबम जो है हमारा उत्तम पुरुष का द्वितीय वचन है, उत्तम पुरुष का द्वितीय वचन है। तो भाई यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष का द्वितीय वचन क्या होता है, आब। तो हम दोनों हंसते हैं, क्या हो जाएगा, हम दोनों हंसते हैं, क्या है, हम दोनों हंसते हैं। आवाम हसावा, आवाम आवाम हसावा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवाम हसावा। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को जो है बना सकते हैं। आप लोग इजी तरह से एक आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आसान तरीका से आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो बाबू अब हमको नहीं लगता कि आप लोग को कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। यदि प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम लंग लकार का भी बताएंगे और लिट लकार का भी बताएंगे और लोट लकार की भी बताएंगे और विधि लिंग का भी बताएंगे। इसी तरह से आप लोग को हम समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले, और एग्जाम आप लोग को नजदीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना यार और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो को।